सर, आज गणतंत्र दिवस है और कार्यालय से आपने ध्वज ग्रहण किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोगों को, देशवासियों को आह्वान करते हैं कि आप लोग संविधान को आगे बढ़ाने के लिए, संविधान परिवर्तन न हो, आगे ऐसे चलता रहे और अच्छी तरह से, तो इसके लिए आप लोग जो सरकार की गलत नीतियां हैं उसका संवैधानिक तरीके से विरोध कीजिए, ताकि सत्ता जो है तानाशाह ना हो पाए। क्योंकि आज की व्यवस्था जो है एकदम राजतंत्र में कन्वर्ट कर दी गई है। कोई चीफ मिनिस्टर है तो 20-20 साल तक, 30-30 साल तक है, और कोई सांसद है तो ताउम्र चलता आ रहा है। लोक समाज पार्टी भारत सरकार को यह ज्ञापन दी है, मेमोरेंडम दी है कि आप लोग भविष्य में जो प्रधानमंत्री का पद है 2 साल से ज्यादा मत, 2 टर्म से ज्यादा मत रखिए। चीफ मिनिस्टर का टर्म 2 टर्म से ज्यादा मत रखिए। विधायक सांसद को सिर्फ 4 या 5 बार से चुनाव लड़ने से रखा जाए, 4-5 वो विधायक हो जाए, सांसद हो जाए, उनको आगे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। जब ऐसी होगी तब जाकर के अपना आपका लोकतंत्र सच्चे मायने में कायम होगा। जो आज नई शिक्षा नीति है इसको हटाने की जरूरत है। सबके लिए एक समान, वन नेशन वन एजुकेशन की जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन की अभी जरूरत नहीं है। वन नेशन वन मेडिकल सिस्टम होना चाहिए, और ताकि नहीं कि जितने वीआईपी लोग हैं आपका एम्स में जा करके 2 दिन में ठीक हो जाएं, और गरीब परिवार का बच्चा जो है, गरीब के लोग है, अपना घर और जमीन बेच करके ठीक हो, तो ऐसी व्यवस्था नहीं चलेगी। लोकतंत्र का सूचक नहीं है, ये तो अधिनायक तंत्र का सूचक है। इसके खिलाफ है और हम इसके लिए बदलने के लिए जनता से यही अपील करते हैं कि आप लोग संवैधानिक तरीके से, गांधी के रास्ते से आप लोग सड़क पे निकलिए, लोक समाज पार्टी के साथ जुड़िए, और 5 किलो राशन, मंदिर, मस्जिद, और इससे देश विकसित नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा, निजीकरण ठेकेदारी से नहीं होगा, और बल्कि यह देश तब होगा जब सरकारी सिस्टम रहेगा, अच्छी स्कूल रहेगा, अच्छा अस्पताल रहेगा, पूरा अमीर का लड़का, गरीब का लड़का सब एक समान की पढ़ाई करें, न कि नरेंद्र मोदी की जो वर्तमान नीतियां हैं, गरीब लोगों को कारीगर बनाओ और अमीर लोगों को कलेक्टर, ये सब बनावे। तो ये व्यवस्था खिलाफ, इसके लिए हम लोगों को मानने के लिए, ना मानने के लिए अपील करते हैं। जी, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप देशवासियों को क्या संदेश देंगे? यही कि आज जो व्यवस्था है इसका आप संवैधानिक तरीके से, गांधी के रास्ते से आप इसका विरोध करें, और नए जो गणतंत्र का सपना था उसको साकार करने के लिए आगे। मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी, दिल्ली पुलिस रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूँ और मैं इस गली का नागरिक हूँ। हम आज पावन रिपब्लिक डे पे आम देशवासियों को आह्वान करता हूं कि आज़ादी मिलने में जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी योगदान दिए हैं, जिससे हमारा देश आज प्रस्तुत है, इसको हम बनाए रखें और उनके बलिदान को हम व्यर्थ न जाने दें, और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हम इनके योगदान को याद करते रहें। इस तरह की तिरंगे नजर नहीं आ रहे, ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है। किसी भी धार्मिक रंग से हमारे देश की तरक्की नहीं हो सकती। हम विकास करें एजुकेशन में, इलाज में, तरक्की में, सड़क मार्ग में, भगवा रंग या किसी धार्मिक रंग से हमारा कोई भी तरक्की समाज का नहीं होने वाला है। हम जात मजहब से ऊपर उठ करके मानव कल्याण की बातें सोचें और अमर शहीद लोगों के पद चिन्हों पे चलें। वो लोग धर्म के साथ होकर के चुनाव नहीं लड़े थे, वो आजादी की लड़ाई लड़े थे। आप युवाओं को लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो एजुकेशन से दूर होते हैं? मैं युवाओं से अपील करूंगा कि सरकारों से गंदी राजनीति से दूर रहें। धर्म कर्म से हमारा काम नहीं चलेगा। राष्ट्र के विकास में वो सहयोग दें। हमारी जिस सिद्धांत पर आजादी की लड़ाई लड़ी गई उस सिद्धांत का पालन करें, संविधान के चले। धर्म कर्म और भगवा रंग और मंदिर मस्जिद से हमारे देश की तरक्की संभव नहीं है। हमारे वीर शहीदों ने अपनी जान देकर देश को स्वतंत्र
थे भारत में कमियां। अगर जो माँ लोग अपने बच्चों को धर्म के बारे में बताएंगे तो बच्चा विकास नहीं कर पाएगा। मोदी साहब ने बहुत बढ़िया बात कहा, सबको अवसर मिलता है तरक्की करने के लिए, राजा कोई नहीं है। यहाँ जनता की ताकत को लेकर के लोग जनता पे ही शासन करते हैं। शासन नहीं होना चाहिए, सेवा होना चाहिए। लोगों को सोचना चाहिए कि जब जनता ही तुमको जिम्मेदारी दी है, सरकारी पैसे से विकास करो, ये पेमेंट नहीं होना चाहिए और आप लोगों को मजबूर कर देना चाहिए ऐसे शासन वालों को जो हमारे नहीं मिला और बोल जाए कि मैं तो राजा बन गया। ये नहीं चलेगा। आपका अधिकार, आपका टैक्स का पैसा है, आपने ही जिम्मेदारी दिया है, आप ही 5 साल बाद वापस भी लेने का अधिकार है। कहां से आपको मिलेगा? और देखो 60 के आपके महिलाओं के साथ खेल रहे हैं। धर्म का उपयोग जाकर के वोट से ताकत ले लेते हैं लोग और फिर आप करने का 5 साल का ले जाता है और आपके सरकारी पैसे का कहीं पता नहीं चलता क्या अधिकार हुआ है। इसी सोनिया बिहार क्षेत्र के नागरिकों से मैं अनुरोध करूंगा कि पूरा जीवन आपने आजादी दिलाया, गाँव की जमीन को बेचा, अपनी पूरी कमाई लगा के आवाज किया, और बच्चों का भी क्या कहीं सरकार दिखती है? कहीं नहीं दिखती। कोई हाथ उठा के देखेगी सरकारी नहीं दिखता है। 20 साल से एक सड़क तक की व्यवस्था नहीं, एक अस्पताल की व्यवस्था नहीं, स्कूल की व्यवस्था नहीं। वकील साहब की बात के लिए दोबारा बोलना पड़ा है। मंदिर, मस्जिद और कोर्ट कचहरी में भी धर्म घुस जाएगा तो बाकी सेवाएं खत्म। बहुत ही खतरनाक बात है। धर्म कर्म से किसी का जीवन नहीं चला, 2 टाइम का भोजन नहीं मिलेगा, कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म के आधार पर ही आपका भविष्य बनेगा। ये झूठ पैटर्न है। वर्तमान की सरकारों को हमारे लिए ठगने का एक अवसर है और कुछ नहीं है। मैं वकील साहब से कहूंगा कि इस पर भी ज्यादा संघर्ष करें कि लोगों को ऐसे मानसिकता से बचाया जाए।